नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया था। कालिया नाग को भी उन्होंने अपने कर्मों के लिए दंडित किया था। श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वृंदावन में रहते थे, तभी यमुना नदी के किनारे कालिया नाग का घर था। उसके विष से यमुना नदी और उसके तट पर रहने वालों के जीवन को खतरा हो गया था। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा क्या है और कालिया मर्दन किसे कहा जाता है, इस बारे में पूरी कहानी आइए जानते हैं। कालिया एक विषैला और 5 फन वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमणक द्वीप था। लेकिन नागों के शत्रु गरुड़ के डर से वहां से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त के लिए वृंदावन नहीं आ सकेंगे। यह जान करके यही एकमात्र स्थान है जहां गरुड़ नहीं आ सकते। कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय लिया। एक दिन कृष्ण और उनके बाल सखा यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ ग्रामीणों को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। कृष्ण और उनके मित्र उनकी ओर दौड़ पड़े। वहां एक ग्वालन भयभीत होकर कह रही थी, मदद करो, मदद करो, मेरा बेटा नदी में फिसल रहा है। श्री कृष्ण ने यह सुनते ही उसके पास आए। उन्हें देखकर ग्वालन रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना नदी के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया और वह नदी के किनारे गिर गया। यह वही जगह है जहाँ कालिया नाग का निवास है। श्री कृष्ण ने यमुना नदी के पानी को देखा तो वह कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी का पानी ही नीला था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वहां पानी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। तभी श्री कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं होता है। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। कालिया नाग ने श्री कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हा हा हा, आप मुझे क्या सबक सिखाएंगे? ठीक है, देखते हैं। यह कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। गोकुल के लोगों ने यह समाचार सुनते ही तुरंत नंद को और यशोदा मैया सहित सभी यमुना की ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े फनों से कालिया ने श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन वह तो भगवान श्री कृष्ण थे। कालिया उनका कुछ भी न बिगाड़ पाया। कुछ ऐसा समय तक चलता रहा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से श्री कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और सहजता से खुद को छुड़ा लिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर से पीटने लगा, ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देख सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। हनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त का प्रवाह शुरू हो गया और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुई और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, अपने पति के जीवन के लिए दया मांगने लगी। कालिया भगवान श्री कृष्ण को पहचान गया
और उसने अपने आप को आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि वह अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमन द्वीप लौट जाने को कहा और उसने वचन दिया कि उसे गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी से यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति से दूसरों को तंग करता है उसे सदैव दंड मिलता है। हमें जीवन में अक्सर ऐसा लोग मिलते हैं जिन्हें दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है और उनका एकमात्र लक्ष्य दूसरों को हानि पहुंचाना और उनके जीवन को कठिन बनाना होता है। लेकिन हमें हमेशा ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उन्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में बताई गई है। यह पौराणिक कहानियों की श्रेणी में आती है जो सदियों से घर घर के बच्चों और सभी व्यक्ति में सुनाई जा रही है।